क्या हुआ जब 6000 साल बाद कुंभकर्ण की गुफा के दरवाजे तोड़े गए और अंदर जो मिला वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है साल 2017 में। तिरुवनंतपुरम में एक शोधकर्ता रामायण के ऊपर शोध कर रहे थे। कई लोग ऐसा मानते हैं कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए राकेश सिंह नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट अपनी शोध पर जुटे हुए थे। साथ ही रामायण में उन्हें कुंभकर्ण का चरित्र बहुत ही प्रभावित करता था। उनका ऐसा मानना था कि उसे पता था कि उसकी मृत्यु आनी तय है, क्योंकि वह भगवान के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में अपने भाई के लिए अपार प्रेम था। ऐसा भाई ना तो पहले कभी देखा है और ना ही कभी भविष्य में दिखेगा, क्योंकि रामायण के कई सारे पात्रों के पहले से ही प्रमाण मौजूद है। लेकिन वह कुंभकर्ण के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने एक गुफा के अंदर लैब सेटअप किया हुआ था। उसकी वही गुफा का पता लगाने के लिए राकेश श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका ने राकेश सिंह जी को मात्र 3 दिन का वीज़ा दिया था और 3 दिन के अंदर ही उन्हें अपनी रिसर्च पूरी करनी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और राकेश सिंह जी, जो एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उस पर्वत पर पहुंचे जिसे सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जाता था। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि इस सुमेरु पर्वत के ऊपर लंका नगरी बसाई गई थी। वह समझ चुके थे कि कुंभकर्ण की गुफा भी इसी पर्वत के निकट 2-3 किलोमीटर के अंतर्गत ही मौजूद होगी। जिसके बाद में कुंभकर्ण की गुफा को ढूंढने लगे। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि कुंभकर्ण सो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने लैब में लगातार काम कर रहा था, लगातार अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा था और युद्ध में भेज रहा था। उसे पता था कि रावण भगवान से लड़ रहा है और उनका विनाश निश्चित है, लेकिन फिर भी वो लड़ा। वह लंका से 2-3 किलोमीटर दूर गुफा के अंदर अस्त्र शस्त्र बना रहा था। गुप्तचरों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस लैब की जानकारी विभीषण को दे दी। उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री राम को सारी सूचना दी और भगवान श्री राम ने विभीषण को आदेश दिया कि वह तुरंत ही जाकर उस लैब को तबाह कर दे। जिसके बाद विभीषण की सहायता से उस गुप्त मार्ग में जाकर सभी वानर सैनिकों ने उस गुफा में पहुंच गए और कुंभकर्ण की उस गुफा में जाकर लैब को तहस नहस कर दिया। और जिस गुप्त मार्ग से वानर सेना उस गुफा तक पहुंची थी, आज उसी मार्ग से राकेश सिंह जी उस गुफा की ओर आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद आगे बढ़ने के पश्चात उन्हें गुफा के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बहुत मुश्किल से जब उस पत्थर को हटाया तो अंदर एक दरवाज़ा था, जिसके ऊपर बहुत ही पौराणिक ताला लगा हुआ था। उन्होंने एक बड़े भाटे से उस ताले को तोड़ दिया और जब 6000 साल बाद कुंभकर्ण की गुफा के दरवाजे खोले तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उस गुफा के अंदर लंका की कुलदेवी निकुंभला जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित थी। साथ ही वहाँ पर कुछ ऐसे सामान मिले जिससे ये प्रमाण होता है कि वो कोई लैब था और वहाँ पर प्रशिक्षण चला करता था। और वहाँ पर बहुत बड़े बिस्तर भी मिले थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत विशाल इंसान इस पर सोता था, जो सालों पुरानी मालूम पड़ रही थी। लेकिन इस गुफा के अंदर लैब के सामान का मिलना और बहुत बड़े बिस्तर का होना ये प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है कि सच में वह कुंभकर्ण की गुफा थी। शोधकर्ता राकेश सिंह अपनी शोध को जारी रखा और 3 दिन के बाद वह भारत लौट आए। उनके इस रिसर्च को आज भी सराहा जाता है। उनके इस काम की चारों तरफ तारीफें होने लगी। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है दोस्तों, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत